जानना चाहते हो किताब ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि ये उस माँ की तरह होता है जो अपने एक बच्चा को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता और अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देती है। ये ब्लैक एंड व्हाइट किताब अपना रंग उसको दे देती है जिस इंसान से उसका दिल जुड़ जाता है। ये किताब कभी ना कभी इंसान को मुश्किल से बाहर जरूर निकालती है। ये ब्लैक एंड व्हाइट किताबें अपनी रंग उसको दे देती है जिस इंसान से उसका दिल जुड़ जाता है। ये किताब कभी ना कभी इंसान को मुश्किल से बाहर जरूर निकालती है। जिस तरह से अगर तुम्हारे पीछे कोई दुश्मन या गुंडा लग गया हो तो तुम्हारा कुत्ता अपनी जान का ना परवाह करते हुए वो अपनी मालिक को मुश्किल से निकालता है। उसी तरह से किताब भी अपनी वफादारी के धर्म निभाना अच्छी तरह से जानती है। जब हमारी रियल लाइफ में अगर बहुत बड़ी मुश्किल आती है तो किताब का ज्ञान ही हमें वहां से निकलने का प्रेरणा देती है। किताब जितना वफादार कोई दोस्त नहीं होता है। उसकी वेब पेज को कितने भी फाड़ दो, उसको कहीं पे भी रख दो, लेकिन उसके मन में ये नहीं होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। वो फिर भी अपना गुण नहीं छोड़ता है, वो ज्ञान देते ही रहता है जब तक कि लेने वाला का दिल हार ना जाए, जब तक कि उसकी किताबों की बाहों में नींद ना आ जाए। कौन कहता है कि किसी भी इंसान को सिर्फ अपने महबूब के बाहों में ही अच्छी नींद आती है? शायद उन लोगों ने कभी किताब के बारे में सुना ही नहीं होगा। लेकिन आज किताब की जगह सोशल मीडिया ले ली है। किताब के पेज में पेंसिल से मार की जगह मोबाइल पर उंगलियां चलती है। वो किताब आज भी दबी हुई आवाज में बोलती है कि तू कितना बदल गया है। जिन किताबों से, जिन पन्नों से इतिहास की कई मान किस्से की ऐसी ताजी खुशबू आती है कि मानो कल ही बीता हो। कई आविष्कारों के समीकरण छुपे हुए, वे बेजुबान तो होती है लेकिन दिल की बहुत सच्ची है। वो बेजुबान तो होती है लेकिन उसके इशारे हमें हमेशा सही रास्ते दिखाता है। वो बेजुबान तो होती है लेकिन उसका दिल हमारी तरह काला नहीं होता है। उसके पन्ने में एक बार जो लिख गया वो तब भी उसके दिलों से नहीं मिटेगा जब शायद तुम इस दुनिया से मिट जाओगे। तो जुर्बा की बात तो ये है कि किताब की जगह बनाने के लिए किताब से दोस्ती करनी पड़ती है। अब मेरे भाई सोचेगा आइंस्टाइन ने कभी स्कूल नहीं गया। स्कूल ना जाने का मतलब ये नहीं है कि आइंस्टाइन ने किताबें नहीं पढ़ी। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने वो पड़ोसियों से किताब उधार मांग के लेते थे। डॉक्टर अंबेडकर जिनको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, उसकी किताबों को प्यार ने उनको भारत का संविधान लिखने का काबिल बना दिया। आज किताब की जगह पीडीएफ ले लिया है और जहाँ पर पीडीएफ तुम पढ़ते हो वहाँ बहुत सारी काम होता है। तुमने सबको मिक्स कर दिया है। पीडीएफ पढ़ते हुए तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आता है कि किसी ने तुम्हें फोटो में टैग करा है, किसी ने तुम्हें कमेंट में मेंशन किया है। मत करो किताब के साथ अन्याय। इतिहास में कोई पीडीएफ नहीं था तो क्या लोगों ने ज्ञान हासिल नहीं किया? जरा सोचो उस इंसान के बारे में जिसकी रोजी रोटी सिर्फ किताब बेचने से चलती है। वो रोजी रोटी नहीं, तुम्हारी जिंदगी बेच रहा है। उस जिंदगी को बर्बाद होने मत दो। किताब की आवाज को पहचानो, कभी दिल लगाकर देखो। महान इंसान का रहस्य है किताब। तुम्हारी सफलता की एकमात्र उम्मीद है किताब। अब भी इग्नोर करेगा तो जिस तरह से किताब भी दबी हुई है तुम्हारा वेट कर रहा है, उसी तरह तुम भी कभी अपनी किस्मत के बदलने का वेट कर रहे होगे।